हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू और फॉल्स हमने लिखना है। पार्ट ए में गिवन है 16:24 प्रोपोर्शन टू 20:30। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर तो दोनों रेशो इक्वल होंगी तो ये प्रोपोर्शन में होगा। तो उसके लिए यहां 16:24, इसके लिए हमें 16/24 इस फॉर्म में लिखा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। फिर से कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये इक्वल हो गया 2/3 के। ठीक है, इसी तरह हमें 20/30 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो 0 से 0 कट गया और यहां बच गया 2/3। तो यहां दोनों जो रेशोज हैं वो इक्वल हैं, 2:3, और यहां भी आया 2:3। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2:3 इज इक्वल टू 2:3, देयरफॉर दीज आर इन प्रोपोर्शन। आगे है पार्ट बी 21:6। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले हम चेंज करेंगे 21/6। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो ये हो गया यहाँ 7/2। इसी तरह यहाँ पर 35/10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ये हो गया 7/2। तो दोनों को जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर तो ये सेम आया। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये है ट्रू। आगे है पार्ट सी 12:18 प्रोपोर्शन टू 28:12। इसके लिए यहां पर 12:18, 12/18, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हो गया यहां पर 2/3। अब इसी तरह यहां पर 28:12 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 28/12। तो ये हो जाएगा यहां 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। तो इसके लिए हुआ यहां पर 7/3। तो इनको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो इनकी रेशो सेम नहीं है। ये बन रहा है 2:3 और ये बन रहा है 7:3। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। आगे पार्ट डी में 8:9। तो इसके लिए बनेगा 8/9। तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि दोनों ये सेम टेबल से नहीं कटते हैं, तो इसके लिए बना 8:9। और आगे है 24:27। तो 24/27। तो इसके लिए 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो ये भी हो गया यहां पर 8/9 और इसके लिए हो गया 8:9। तो यहां पर दोनों रेशो सेम है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हो गई यहां पर ट्रू। आगे पार्ट ई 5.2:3.9। तो 5.2/3.9। तो ये जो पॉइंट, ये डेसिमल जो लगे हुए हैं, पहले तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए यहां हो जाएगा 52 और इस डेसिमल के लिए इसके डिनोमिनेटर में लग गया यहां पर 10 और साथ में यहां दिया गया है 39। तो इसके साथ जो डेसिमल है ये आ गया यहां न्यूमरेटर में। तो यहां 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहां बच गया 52 और 39। तो क्या ये दोनों एक टेबल से कट होंगे? 13 3 जा 13 के टेबल में दोनों कट हो जाएंगे। 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। तो यहां आ गया 4/3। अब इसको हम अगर देखें तो ये होगा यहां पर 3:4 के लिए 3/4। तो इसके लिए बन रहा है 3:4 और ये है 4:3। तो ये भी यहां पर फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि एक के लिए बना 4/3 और दूसरे के लिए बन रहा है 3/4, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। आगे है 0.9 यानी कि 9/10 और साथ में है यहां 0.36। तो इसको हम मल्टीप्लाई में यहां लिख लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसको अगर हम रिमूव करें तो ये आ जाएगा यहां 1 और 2 0 लग गई। ठीक है, जो क्या किया हमने, ये जो
0.9, ये जो पॉइंट डेसिमल 9 के साथ था इसको रिमूव करके हमने अपॉन में 10 लगा लिया। और इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर में 0.36 है इसका डेसिमल रिमूव किया तो ये आ गया मल्टीप्लाई 100 न्यूमिरेटर में। अब यहाँ पर कट करेंगे, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर से कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 और 10 आपस में कटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो इनकी इसको सॉल्व करके हमें मिला 5/2 जो कि इक्वल हो गया 5:2 के। अब इसी तरह 10:4 के लिए 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हुआ 5/2 और इसके लिए रेशो बन गई 5:2। तो दोनों रेशो यहाँ पर सेम है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर ट्रू।